एक और सबूत है बर्फ़ के ढेर लगने का। ये आप देख रहे हो, रास्तों को भी साफ़ किया है। तो पहले साफ़ भी करो तो बस वो साफ़ करना ना करना वैसी सूरत हाल रहती। लेकिन कल की बर्फ़बारी के बाद ढेर लगा दोनों तरफ किनारे पे। अगर अब माइनस पे टेम्परेचर रहा तो ये नहीं जाने वाली। तो एक बार फिर खुशामदीद भाई। स्कार्बरो मिडलैंड एवेन्यू से इस वक्त मैं नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ के रुख पे वॉक कर रहा हूँ। मेरे इस तरफ वेस्ट और थोड़ा सा साउथ में जाऊँ 18 किलोमीटर दूर डाउनटाउन टोरंटो है, जिसमें मेरा लैंडमार्क यहाँ से डाउनटाउन को बताने का इटोन सेंटर 18 किलोमीटर होगा तकरीबन। दर्जा इस वक्त सिफर इज़ लाइक -2। इस बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पिछले साल बर्फ़ नहीं थी तो आदत छुड़ी आती है ना बंदे की। इस दफ़ा ये समझो पहली सही बर्फ़ हुई है। मंगल की सुबह है, अभी 7:35 हुए। तकरीबन अब से 14 मिनट बाद उस तरफ सूरज निकलेगा। बेसिकली अब यहाँ पे छुट्टी ही है मोस्टली क्योंकि 24 दिसंबर है, 22 जमादी सानी है। आज शाम से रात तकरीबन 9:30 बजे तक 10 बजे तक बर्फ़बारी हुई। अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन फिर भी अब की बार हो चुकी है। प्रोडिक्शन हालांकि सुबह में दिखा रहा था कि 20% चांस है, लेकिन 8 बजे रात को वो 90% ही हो गया। 90% क्या हो गया तो हो ही रही थी और दबादब हो रही थी और मुस्तकिल हो रही थी। इससे पहले यहाँ पे इस सीज़न में हल्की फुल्की जो छींचा पड़ जाता है, उसके अलावा जीटी रीजन की बात कर रहा हूँ 3 दफ़ा बर्फ़बारी हुई है। वो बस इस तरह की थी जिस तरह पे देख रहे हो वाइट जैसे इसने सॉल्ट फेंका हुआ या पाउडर फेंक दिया। वेदर का पैटर्न सिर्फ मेरे पिछले 11 साल के यहाँ एक्सपीरियंस में कनाडा में और इसी एरिया में, पिछला साल वो था कि ना एक्सट्रीम वेदर हुआ, ना एक्सट्रीम सर्दी हुई, ना बर्फ़बारी हुई। ऐसा नहीं हुई है कि -25 ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि बर्फ़ का तूफ़ान ना आया हो। लेकिन क्या कमाल, बर्फ़ का तूफ़ान आए और सुबह सब निकल जाए। सुबह क्या निकल जाए, सुबह 7-8 बजे बर्फ़बारी ख़त्म हो और दोपहर तक इतनी बारिश हो के सब बहना शुरू हो जाए। सिवाय इसके कि 2-4 उसने जो बस्ट मारे -15-20 के पिछली दफ़ा 1-2 दिन के लिए, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, बड़ा आसान मौसम था। लेकिन इस दफ़ा जो है टिपिकल ही है सिनेरियो, यानी कि दर्जा हरारत माइनस के अब बिल्कुल आगे पीछे ही टहल रहा है, बार बार माइनस का नया लो बनाता है। ये यहाँ का टिपिकल सिनेरियो होता है। यानी अभी जिस तरह 0 के करीब आ चुका है और जब अभी डीप गया हुआ था तो -17 तक चला ही जाता। अगली बार मिसाल है -20 चला जाए और जब वापस आए तो -3, 4, 2 पे रुक जाए। इस तरह करके यहाँ पे जो ना एवरी टाइम नया लो बना रहा है। ये टिपिकल सिनेरियो है। बर्फ़बारी जो 3 दफ़ा हुई थी वो यहाँ का टिपिकल सिनेरियो नहीं था, लेकिन आप उससे कसर पूरी कर दी। और ये काम तो बंदे के साथ ज़रूर होगा। मैं इसलिए लेसेस वाले शूज़ मुझे पसंद नहीं है। जब लेसेस खुल जाते हैं ना, और मेरे साथ ही बड़ा प्रॉब्लम है ना वॉक करने में कि ये लेसेस लाजमी खुलेंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इससे कैसे जान छोड़ा। अब हाथ ठंडे हो रहे हैं लेसेस पे, ये बर्फ़ में चल के वो गीले हो चुके होते हैं तो बड़ा तकलीफ़ जो है ना, इरिटेटिंग सा फील होती है। इस तरफ बड़ी सारी रेजिडेंस है, इस तरफ ये कुछ कमर्शियल एक्टिविटी है, बीच में फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन उनका नॉइज़ और धुआं और जो कुछ भी उनका डिस्पोजल है वो सब रेगुलेटेड, कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे पास पाकिस्तान में बिल्कुल इंडस्ट्री अलग होगी क्योंकि उसका शोर, धुआं, ये वो, यहाँ पे चीज़ें मैनेज हैं। और ये भी मैंने देखा है कि इर्द गिर्द यहाँ आबादी होती है और उसके दरमियान इंडस्ट्रीज़ बनी भी होती हैं। फिर थोड़ा सा मुझे अपने पाकिस्तान के मुकाबले में, शहर कराची के मुकाबले में, या मेरे अब तक जो ज़िंदगी गुजरी उससे फ़र्क ये है कि हमारे वहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी हो गया, जौहर हो गया,
वाटर पंप हो गया, हैदरी हो गया, सदर हो गया, इस तरह मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। और बाज़ मार्केटें किसी चीज़ के लिए कंसंट्रेटेड हैं कि उन पे वहाँ वही चीज़ें मिलेंगी या उस किस्म की दुकानें ज़्यादा होंगी। यहाँ पे मैंने इस किस्म की चीज़ नहीं देखी। यहाँ पे गालिबन हर चीज़ हर जगह ही होती है और इस तरह का कोई ना स्पेसिफिक मार्केट का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा। अभी यही बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो भाई इन रास्तों को भी साफ़ करने वाला कोई नहीं होगा। अभी भी ये कम है, इसलिए कम है कि ये इसको साफ़ करते हैं, वो दोनों तरफ स्नो को फेंकता है, उसको साफ़ करते हैं वो यहाँ फेंक देता है। जब रोड को साफ़ करके यहाँ फेंकता है तो सारी बर्फ़ यहाँ आ जाती है। तो अभी भी ये सबूत है कि इतनी हैवी बर्फ़बारी नहीं हुई है, क्योंकि अब 25 दिसंबर आने वाली यहाँ इनका जैसा हमारा ईद होता है या हिंदू कम्युनिटी का दिवाली होली का त्यौहार होता है, तो इन 25 दिसंबर आ रही है तो इनका एक कॉन्सेप्ट है और बड़ी ना उस एक्साइटमेंट है या वो कहे कि वाइट 25 दिसंबर हो गया, वाइट 25 दिसंबर हो गया या न्यू ईयर हो गया, क्योंकि हैप्पी हॉलीडेज़ का यह कॉन्सेप्ट है न्यू ईयर के साथ 25 दिसंबर में लावा। तो अब कल है बर्फ़बारी या न्यू ईयर पे है नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा ऐसा। कल रात तक मैंने देखा था तो कल नहीं दिखा रहा था, प्लस की तरफ नहीं गया, तो ये स्टे करेगी तो समझो यही हो जाए, वाइट 25 दिसंबर हो जाएगा। लेकिन वो वाइट 25 दिसंबर का कॉन्सेप्ट है कि बर्फ़ पड़ रही है, गाड़ी की लाइट, बस की लाइट, 2 ब्लू लाइट, ये सब नज़र ना आए, बस की दूर से 2 ब्लू लाइट नज़र आती है, यानी कि ये अलग ही पता लग रहा होता है कि बस आ रही है। टोरंटो रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, TTC, टोरंटो ट्रांजिट कमीशन। और अगर ये बस आ भी रही होगी और ये इन सर्विस नहीं होगी, यानी पैसेंजर नहीं उठाएगी, तो इसकी नीली लाइटें नहीं जल रही होंगी। अगर से ये नीली लाइट जो थी इसकी, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए, यानी बस जो है ना व्हील चेयर या जो होती है ना मोबिलिटी डिवाइसेस व्हीकल्स, उनके लिए है ना। ये 2 जगह होती हैं एक बस में उनकी, वैसे सीटिंग तो प्रायोरिटी सीटिंग है, वो तो एक अलग ही सीटिंग होती है। हालांकि TTC में, टोरंटो ट्रांजिट कमीशन में जो मैंने पढ़ा है, सारी ही बसें एक्सेसिबल हैं, तो लाइट, नीली लाइट लगाने का मकसद, जबकि इर्द गिर्द उधर यॉर्क रीजन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन रीजन, उनमें तो नीली लाइट नहीं होती जिससे पता लग सके। अभी आपको नज़र आ रही होगी एक बस खड़ी है, 2 बस है, सिर्फ मुझे तीसरी बस है। ये तीनों अलग अलग रूट की हैं। इस रूट पे हमारे साथ यहाँ पैरेलल उधर कैनेडी से टाउन सेंटर तक और उससे आगे महकामा तक चलती है स्कार्बोर्ड घाटी, वो 40-50 साल चली, बंद हो गई। 1.5 साल पहले जून में डब्बा भी पलट गया था, उसको कवर अप करने के लिए ना बस चल रही है। और ये जो जिस पे बस चल रही है ना, ये वाला पट्टा बस के लिए मखसूस है। तो ये एक्सप्रेस नेटवर्क पर लिखा हुआ था, ये नॉर्मल बस है। एक्सप्रेस बस सर्विस में ना यहाँ पे 9 का नंबर लगा होता है। अब ये 129 जिस पे लिखा हुआ था, उसके आगे 9 होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी गौर नहीं किया। लेकिन वैसे जो भी 54, 55, 57, 31, 32, 21 नंबर होगा, उसके आगे 9 लगा हुआ है तो एक्सप्रेस बस सर्विस है। एक्सप्रेस बस सर्विस मतलब वो हर स्टॉप पे नहीं रुकती, उसके मखसूस सिर्फ स्टॉप होते हैं। एक बस है वो पीछे से यहाँ तक वॉक करता हूँ, 10 स्टॉप है, सब पे रुकेगी। ये वाली सिर्फ 2-3 पे रुकेगी, बट ये जितना मैं स्पेस बता रहा हूँ 10 स्टॉप के कंपैरिजन वो शायद 2 या 1 पे ही रुके, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। लेकिन हर जगह नहीं रुकेगी, तो ज़रूर वो आपको देखना पड़ता है। पोल लगा होगा, उस पर लिखा होता है। अभी जो मैंने पोल की बात की, ये तमाम बसें इस पर रुकेंगी। असल वैसे यहाँ का बस स्टॉप वहाँ पे है। ये जब से ये रेड रूट बना है ना, ये स्पेशल इसके लिए लोकल आरटी के रूट को कवर करने के लिए, तो ये वाला स्टॉप बना है यहाँ पे, ये बसें रुकती है, वरना उस रोड की बस वहाँ रुकेगी। अभी यहाँ के कॉन्सेप्ट में ना इसको लॉट कहते हैं। देखो इस लॉट की बर्फ़ करके इस तरफ कलेक्ट कर दी गई है। हर रेजिडेंशियल एरिया को ना कमर्शियल एरिया से ऐसे नॉर्मली सेपरेट किया हुआ होता है। कम से कम टोरंटो मैंने देखा है। ये यहाँ पे कई जगह खुले होते हैं, वैसा मुझे लग रहा है इनका कॉन्सेप्ट मुझ जैसे देशियों के आने की वजह से ख़त्म हो रहा है कि बस पैसा वो अपना पेमेंट, आपको सैलरी वगैरह आने वाली है, उससे पहले यहाँ से कर्ज उठा लो, बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है।
और ये प्राइवेट टाइप के लैंडर्स होते हैं, तो बस इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी ज़ालिमों वाली नहीं होंगी। अब इस रूट पे ये वो बस है जो नॉर्मल इस रूट की बस है 57। ये जिस तरफ जा रही होगी उस तरफ लिखा होगा कहाँ जा रही है। इस पर साउथ बाउंड जा रही है तो इस पर कैनेडी आ रहा होगा लिखा हुआ स्टेशन में। असलग वगैरह टाइप पड़ा हुआ, मुझे देख के चलना पड़ेगा। और ये मेरे साथ मिडलैंड एवेन्यू और ये जो है भाई ये है एल्समेयर रोड। ये वो स्कार्बो से रिलेटेड जो ना लोकल आरटी रोड ट्रांसपोर्ट इसकी मैं बात कर रहा था, जो बंद हो चुका है नेटवर्क। लेकिन लाइटें आप देखो 1.5 साल से बंद है, लाइटें वाइटें अंदर की सब जलती रहती हैं। तो इस तरह से टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा दुनिया भर में इशू है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। यहाँ तमाम रास्ते साउथ साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड दरख्त के ऊपर टिप्स पे बर्फ़ पड़ी हुई है, कैसा मज़ा पेश कर रही है। वो साफ़ करना, वो फुटपाथ साफ़ करना, रोड साफ़ करना शहरी हुकूमत, सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हमारे यहाँ बल्दियाती हुकूमत कहते हैं ना, यहाँ पे सिटी कहा जाता है। और ये वाली ज़िम्मेदारी उनकी जिनकी प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे जो है शहर का गंदा पानी जो ना सारा यकीनन फिल्टर और साफ़ होने के बाद रज़ीन, अब यार रज़ीन पता नहीं उर्दू में किस चीज़ को कहते हैं, नाले को कहते हैं, गंदे नाले को कहते हैं। इंग्लिश इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज भाई। बड़े सुकून से बह रहा है, खामोशी हो ना तो बड़ा प्यारी आवाज़ आती है इसके बहने की। ये रेलवे ट्रैक आ गया, लेकिन ये रेलवे ट्रैक से इस्तेमाल करती है यहाँ पे गो ट्रेन, GO गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो ट्रांजिट, जो बेसिकली ज़रा दूर दूर के फासलों को कवर करती है, सिटी टू सिटी कवर करती है। अगर इस जगह को सेंटर माना जाए तो इस तरफ 150 किलोमीटर, पीटरबरो जाती है 110 किलोमीटर समझ लो, उधर जाएगी बैरी जाएगी 120-30 किलोमीटर ये चली जाएगी उधर किशनर वाटरलू और नियाग्रा फॉल्स जो हम यूँ घूम के जाते हैं उधर, वो भी तकरीबन 150 किलोमीटर है। शहर के अंदर भी चलती है, वैसे मैं नहीं कर रहा। और ये हर वक्त ये लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कुछ देर पहले मैं उस सिग्नल पर खड़ा हुआ था, उधर से मैं गुजर रहा था मिडलैंड एवेन्यू पर, और मैं जिक्र कर रहा था कि मैं इस वक्त एल्समेयर रोड पर हूँ। तो एल्समेयर रोड पे हूँ। मैंने कहा एक चीज़ दिखाऊँ आपको कि इधर वो देख रहे हो, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह है, उससे स्मोक निकल रहा है, धुआं यार। तो यार यहाँ पे ना मैं नया नया आया, मैं ये समझता था कि भाई फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। इवन देख रहे हो गाड़ी के पीछे से धुआं निकल रहा है, या बस की लाइटें जल रही है। पता लगा लाइटें ऑटोमेटिक होती है, ऐसे गाड़ी की दिन में लाइटें जल रही हैं, ऑटो लाइट होती हैं, डे लाइट रनिंग लाइट भी होती है। गाड़ियों का धुआं सर्दी में निकलता है। और ये जो है ना, ये स्टीम बन के निकल रहा है फैक्ट्री का, जो भी धुआं फुसला उसको स्टीम वगैरह में कन्वर्ट करा करूँ कि जो भी प्रोसेस होता होगा तो सब कंट्रोल्ड है भाई। एक मैं एस्पेक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो इस वक्त मैं टोरंटो में हूँ, वैसे मैं स्कार्बो में हूँ, टोरंटो के साथ ही है। जैसे हम कराची के मज़ाफ़ात में हो तो कराची ही तकरीबन चलाएगा ना। तो भाई ये है कि ना, मैंने देखा है कि इसके अलावा 1-2 मुल्कों में जगहों पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो जितनी ब्रीथिंग स्ट्रेंथ या ताकत आपको चाहिए होती है ना कराची में, या जितनी सांस आ रही होती है उतनी ही यहाँ पे आती है टोरंटो में। सऊदी अरब जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वहाँ से वापस आया तो जब पाकिस्तान आया ना, मैं यकीन करो सांस नहीं ली जा रही थी जैसे पाकिस्तान में। सऊदी अरब में ड्राई इन्वायरमेंट में कुछ टाइम रहा, और कराची का नमी वाला इन्वायरमेंट ना, जैसे वो कहते हैं ना कहीं चाइना के ट्रेनों में ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो ट्रेन में ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वगैरह इंसर्ट करते हैं, पम्प करते हैं, क्योंकि विज़िटर्स ट्रैवलर्स जाते हैं, वरना उन लोगों को पता लग जाए। तो पता तो उन लोगों को भी लगता होगा जो नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी उसके आदी हो चुके हैं। जैसे पहली दफ़ा भाई जहाज़ वगैरह में बैठते थे, कान ऐसे बंद हो जाते थे, बंद अभी भी होते हैं, अब वो वाली सूरत हाल नहीं रही है और बंदा इतना उसको नोटिस भी नहीं करता। 25 दिसंबर हो गई है, आज 23 जमादुल सानी है, बुध की शाम में -2 फिज़लाक -5। चर्च की सफाई वगैरह हुई, हमारे घर के करीब ये चर्च है। कल इसमें सर्विस थी, हमारे यहाँ ईद के दिन ईद की नमाज़ होती है, इनके यहाँ पिछले दिन प्रेयर हुई थी। कल इधर आ रहा था कि 4 बजे
24 दिसंबर को प्रेयर है। सर्विस नहीं लिखा हुआ था, प्रेयर लिखा हुआ था। और सर्दी थोड़ा ग्रिप करी हुई है भाई। दूसरा ये कि टेम्परेचर क्योंकि माइनस के अंदर ही है तो माइनस भी हो, तो ये बर्फ़ होल्ड कर चुकी है भाई। अब ये थोड़ी बहुत पिघली ना जैसे होती है, फर्ज करो थोड़ा मेल्ट हो, बारिश पड़े कुछ हो, ये ऐसे फ्लैट हो जाए, दब जाए दब जाए दब जाए दब जाए, अगर ये गायब नहीं हो उसके ऊपर जो बर्फ़ पड़ेगी ना भाई बड़ी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। कल मैं जब वीडियो बना रहा था सुबह के टाइम, ये सोसाइटी इसके एक उधर नज़र आ रही, उस सोसाइटी के बीच में यहाँ पे एक रास्ता नज़र, वहाँ पे मिडलैंड एवेन्यू चल रहा है, वहाँ से मैं नॉर्थ बाउंड वॉक कर रहा था, आज भी मैं वॉक कर रहा हूँ। ये उसके पैरेलल इस तरफ मेरे ब्रिमले एवेन्यू थॉमसन मेमोरियल पार्क है, 1815 सब कब से बना हुआ है, थॉमसन फैमिली की याद में। तो ये स्कूल है यहाँ पे हमारे पास, और ये पहले एक इधर एक स्कूल होता था टेक्निकल बैंडल डेवियन मैरिज थॉमसन स्कूल एंड कॉलेजिएट, वहाँ होता था जहाँ येलो नज़र आ रहे हैं उन सबको तोड़ा। वो लॉरेंस एवेन्यू फेस था, ये मिडलैंड एवेन्यू फेस था, इनको तोड़ा कि पुरानी बिल्डिंग हो गई, मेंटेनेंस ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ मर्ज कर दिया गया, यहाँ हजूम लग गया। और ये सोसाइटी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ज़मीन इनको बेच दी गई बिल्डर्स को, और वहाँ भेज दी गई। हर जगह पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और जो भी हरामी आइटम होते हैं ना दुनिया में, हर जगह एक ही किस्म के होते हैं। आप जस्टिफिकेशन लॉजिक तो हर चीज़ की निकाल लो भाई। तो ये आप देख लो लाइटें जली हुई, तो एक लाइट से काम चल सकता है, वैसे एक बटन से कई कनेक्टेड होंगी। तो ये जो टैक्स के पैसे का इस्तेमाल है ना, ये दुनिया में बहुत बड़ा इशू है। लोगों को यहाँ पता है कि आपको जो बेरोज़गार हो गए बेरोज़गारी अलाउंस मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, बच्चे होंगे तो चाइल्ड सपोर्ट मिलेगी, आपका टैक्स कम हो जाएगा। पार्टनर यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, या मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि वाइफ होगी तो उसकी वजह से टैक्स आपका, अगर वो अर्निंग ना कर रही है तो उसका टैक्स कम हो जाता है आपका। तो लाइटें वगैरह टैक्स का पैसा ना, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है टैक्स का पैसा ना, बहुत बड़ा इशू है ये। किसी को मैं पाकिस्तान से हूँ, लोगों को जनरली तो गवर्नमेंट टैक्स चोरी कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स चोरी कर रही है, चोर है। मैनेजमेंट साइंस की कोर्ट है, करप्शन डजंट कॉस्ट मच, इनएफिशिएंसी डज। अभी इस पर गौर करना। मैंने बड़ा कोशिश की, मैंने आज से 15-20 साल पहले कोर्ट पढ़ी थी, पता नहीं 18 साल पहले, कि मुझे दोबारा मिली नहीं, लेकिन इस पर गौर कर लेना भाई। तो ये लाइटें जल रही हैं, बस टैक्स का पैसा किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, कुछ चले जाओ। कल मैंने वो एक सबवे वगैरह लोकल दिखाया था स्कार्बो का, ये वो स्कार्बो से रिलेटेड जो ना लोकल आरटी रोड ट्रांसपोर्ट इसकी मैं बात कर रहा था, जो बंद हो चुका है नेटवर्क। लेकिन लाइटें आप देखो 1.5 साल से बंद है, लाइटें वाइटें अंदर की सब जलती रहती हैं, लाइटें जल रही हैं। सबवे सिस्टम की 1.5 साल से ऊपर बंद हो गया। ये किसके पैसे से जा रहा है? ये टैक्स के पैसे पे कोई ओनरशिप उस कंपनी की या जो भी गवर्नमेंट एंटिटी होती है उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती। सीईओ भी इधर से आया, वो इधर से आया, जुगाड़ से आया, नहीं आया या मेरिट पे आया, जाने दे भाई। यानी गवर्नमेंट जिस चीज़ को यहाँ चार्ज करेगी ना, तो वो ऐसा चार्ज करेगी आपकी खाल वाल आँखें वाँखें सब बाहर आ जाएगी। बहुत साल पहले की बात है, मैंने पाकिस्तान में देखा था कि वो बताते थे कि जी NLD यूनिवर्सिटी से, मैं कराची से हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका पर ईयर जो है ना खर्चा जो है ना हुकूमत के स्टूडेंट, क्योंकि एजुकेशन वहाँ उतने वो चार्जेस नहीं होते, वो भी नहीं होने चाहिए, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो 78,000 तकरीबन खर्चा पड़ता है। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जिनमें सब में उनका प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें शामिल होता होगा, उस वक्त की जो अच्छी होती होंगी पाकिस्तान में, उनका मेरे ख्याल में आया था 72 या 75,000 पड़ता है। गवर्नमेंट में उनको ज़्यादा पड़ रहा है यार, कमाल की बात है यार। अब हल्की हल्की बर्फ़बारी है, तो 25 दिसंबर इनकी वाइट तो नहीं हो सकी, लेकिन थोड़ी थोड़ी वाइट हो गई, एक इस तरह से और एक अब जो पड़ रही है बड़ा। तो अभी अगर बच्चों का स्कूल होता, उसमें ब्रेक वगैरह होती, मज़े से इस बर्फ़ में खेल देते, जब तक एक्सट्रीम वेदर की वार्निंग ना हो, डिपेंडेंट ऑन कि अगर और बहुत ही छोटे बच्चों वगैरह का ना हो। ये सबसे छोटे बच्चों का स्कूल है, 4th ग्रेड तक का स्कूल है, JK1 जूनियर किंडरगार्टन 1, JK2, फिर 8 ग्रेड तक का स्कूल है, फिर 9 ग्रेड से ऊपर 12 ग्रेड तक ये स्कूल है। और वो जो है ना, जो बच्चे माँ बाप बच्चों को, छोटे बच्चों को, बहुत ही छोटे बच्चे तो उनको छोड़ के जाते हैं ना, उनके लिए जब तक जॉब से वापस नहीं आ जाते तो बच्चे आप यहाँ वैसे डे केयर में छोड़ सकते हैं। और दूसरा ये स्कूल जो है ना भाई, यहाँ पे स्कूल
आप डिप्लोमा कर रहे हो, 50 साल की उम्र में कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, फार्मेसी की ले रहे हो, कोई अकाउंटेंसी की ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपके स्कूल को स्कूल का आ जाएगा। 5-7 दिन 10 दिन का कोर्स भी कर रहे हो, स्कूल का आ जाएगा। और जब आप उसमें क्वालिफाई होगे ना, यानी पढ़ोगे, 5 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिलना है, या स्कूल के बाद, भाई 4थी क्लास है उसकी ग्रेजुएशन हो रही है, क्या हो रही है, 4थी क्लास आपने पास कर ली है। ये जो आप देख रहे हो ना, सारे पत्ते सूख गए, झड़ गए, बैकग्राउंड में नजर। लेकिन ये देख रहे हो, ये 25 दिसंबर वाले ट्री हम पाकिस्तान में भी लगाते थे, देखते थे यार, ये वाले ट्री ना जलते नहीं है इस मौसम में भी। ये ऐसे के ऐसे डार्क ग्रीन, अजीब से ग्रीन, ये रहते ही रहते। दूसरा अभी जो है ना, ये आप कंडीशंस देखोगे ना, ये स्नोवी कंडीशंस है, ये आईसी कंडीशंस नहीं है। तो आईसी कंडीशन हो जाए ना, बहुत ख़तरनाक होता है। ये चीज़ आईसी में वैसे मुझे लग रहा है अभी स्नो तेज़ हो गई है, इनको 25 दिसंबर सनसेट होने से पहले मिल ही गई वाइट, और स्पीड भी अब काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं अपने कपड़ों की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये देखो बढ़ गई है। इसमें जो अभी मैं जैकेट पहना हूँ ना, अगर ये हुड वाली हो ना, ऐसे जिसमें हुड आगे निकला होता है, ऐसे बाल बाल फर से निकले होते हैं, तो वो इसको रोकने का काम करती है, वरना मेरे भी आंखों में आ रही है। वो कभी मैंने पहनी नहीं है, लेकिन असल जैकेट जो है ना, इस मौसम पहनने की। दूसरा ये मेरी सिर्फ रेजिस्टेंट टाइप जैकेट है ना, तो अगर ये पड़े और टेम्परेचर ज़्यादा ना हो ना, तो ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा मॉइस्चर में। हालांकि विंटर के हिसाब से ये वैसे -15-20 रेटिंग की जैकेट है। तो ऐसी कंडीशंस का मैं बता रहा था। अब अगर फर्स्ट को इस वक्त 0 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, 5 डिग्री हो जाए, अभी ये नरम पड़ गया, ऐसा ऐसा जम रही है, हार्डनेस आती जा रही है इसमें। ये वाले तो देखो बहुत ही नरम हो रही है, तो ये ऊपर की सतह पिघलेगी, क्योंकि भाई जब तक इसमें बारिश नहीं होगी ना, ये नहीं पिघलती। तो अगर टेम्परेचर 4-5 डिग्री हो जाए, नरम मुलायम हो जाए, कुछ लोग चल के जाएंगे हवा के असर की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर माइनस हो जाए, या उसके बाद फिर बर्फ़बारी हो जाए, फिर माइनस हो जाए, भाई फिर बहुत ख़तरनाक ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। ये दरख्त कैसी लुक पे कर रहा है, उसके ऐसे 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 बर्फ़ पड़ी हुई है, बस इस तरह ये वाला कैसी लुक पे कर रहा है। स्टॉप के बारे में एक याद रखिए चीज़, स्टॉप टोटल स्टॉप करना है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी समझ है 3 सेकंड तक फुल स्टॉप आप होने चाहिए, वरना रोलिंग स्टॉप होगा। इस तरह से हम जब भी इंटरसेक्शन पे आएंगे ना, यानी 4 जगह मिल रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप का साइन ज़्यादा लगा होगा, वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यानी ये वाले जा सकते हैं, उनको रुकना पड़ेगा। जब ऑल दी वे स्टॉप होगा तो सबको रुकना पड़ेगा, जो पहले आएगा इंटरसेक्शन पे वो पहले जाएगा। इवन स्टॉप के लिए ये उसूल ज़्यादा है, ये बंदा राइट यहाँ बना सकता है, इसको 3 सेकंड पहले रुकना है, फिर टर्न होगा। इस पार्क में हमारे पास यहाँ पे जो है ना, गर्मी में बड़ा हम जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, बड़ा मेले का समय होता है, पीछे वुड्स हैं, वॉक कर सकते हो, इधर प्लेइंग एरिया है, ऑस्ट्रो टफ वगैरह आर्टिफिशियल टफ लगी हुई है। इस तरह के सर्दी के मौसम में और स्नोई कंडीशन है, आईसी कंडीशन, बस अल्लाह और भी रहम ही करे। एंकल से ऊपर के जूते होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ जूते ऊपर एंकल के हों, उनका वाटर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेरी तरह वॉक करने के आदमी। दूसरा, कई जूतों में आपको मिलेगा वाटर प्रूफ में 1 साल के इस्तेमाल के बाद क्रैक डेवलप हो जाते हैं और ना पानी पेनिट्रेट करने लगता है, तो उसका लिक्विड एक आता है केमिकल, वो आप ऊपर मार सकते हो। वैसे ख़राब क्वालिटी के जूतों में महंगा, चाहे वो महंगा, ये होता है। और दूसरा, इसका जो ये पार्ट होता है ना, ये इसमें से पानी जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है, सीप कर जाता है, तो ये इसका बड़ा ख्याल रखें, अच्छा जूता होना बहुत ज़रूरी है। ये पार्क है जिसका मैं जिक्र कर रहा था पीछे, थॉमसन मेमोरियल पार्क, वहाँ एक घर वगैरह बना हुआ है, और अभी इतनी रोशनी है कि जब ये अंधेरा भी हो जाएगा ना, ये लाइटें ना जली हो, इतनी रोशनी होगी कि आप हैरान हो जाएगी। देखो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे में चलना पड़े ना, गाड़ी आ रही थी उधर, तो मुझे इधर चलना पड़ा, ये तो ऊपर से स्नो जाने का खतरा होता है, अगर ऊपर वाटर प्रूफ ना। दूसरा, इसको सही टाई ऊपर तक करके रखो ताकि फ़ायदा भी, पैंट को ऊपर से कवर रखो, पैंट अंदर कर दोगे साइड से बर्फ़ घुस जाएगी। उस तरह पब्लिक वॉशरूम वगैरह भी है, पानी पीने की जगह भी है, पैर वैर धोने की जगह भी है। वैसे सर्दी में तो क्या पैर धोगे, बताना मेरा मकसद ये कि इस पार्क की ना विंटर मेंटेनेंस है। यहाँ पे कई पार्क और जगह ऐसे होते हैं जिस पे लिखा नो विंटर मेंटेनेंस, यहाँ कोई बर्फ़ साफ़ करेगा, ट्रैक साफ़ करेगा, तो फिसलते हो तो फिर खुद जिम्मेदार हो। गवर्नमेंट आपकी ये मदद तो करेगी, इमरजेंसी सर्विसेज, लेकिन आपने खुद पंगा लिया ना ऐसी जगह जब उन्होंने लिख दिया। अभी इस पार्क में जो लोग नजर आएंगे मेरी तरह देसी वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि इनकी अपने तो खुद फैमिलीज़ वगैरह के साथ डिनर ये वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो थॉमसन जो है ना फैमिली का
बाकियात और सब कुछ जो है ना यहाँ पे अंदर उसका टाइम होता है ऑन होने का, जब भी सिर्फ हम आ सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए झूली वगैरह गर्मी में, वहाँ पे पानी का फाउंटेन भी लगा हुआ, उसमें बच्चे खेलते हैं। फवारा उसमें गालिबन ऊपर से नहीं आता है, नीचे से फवारा निकलता है, ऐसा मुझे याद पड़ता है। फ्री जनरल एडमिशन, ये देखिए इतने बजे तक ओपन, वेडनेसडे टू सैटरडे। इस मौसम में जब 0 डिग्री, -1, 2, 3 हो, हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो रही हो, ऐसे कहीं बैठ के आग जला के बैठने का, फिर थोड़ी बहुत कुकिंग करो या पका ला के यहाँ पे गर्म करके खाओ, उसका बड़ा मज़ा होता है। लेकिन हर पार्क में ये अलाउ नहीं होता। जैसे इधर से बिल्कुल हम अगर साउथ बाउंड चले हैं लेक ओंटारियो पे, तो बड़ा ब्लफर्स पार्क मैरीना है, बड़ा अच्छा है, दोनों तरफ है, मालदार लोगों के लिए भी जगह है, गरीबों के लिए भी जगह है, मुफ्ते के लोगों के लिए भी जगह है। वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करें और उधर जो है ना कुकिंग वगैरह कर लें। बीच में नहीं कर सकते वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, आग जला के बैठ सकें। इस वुड के फर्श में खामोशी और वॉक करो ना, इसकी क्या ही बात है। ये देख लो एक्चुअल वुड की जो है, लेकिन इसकी बाद में मेंटेनेंस वगैरह भी, उनकी साइकिलें, राहट्स, कुकिंग के स्टोव वगैरह, हीटिंग के इक्विपमेंट वगैरह सब मैंने यहाँ पे देखा हुआ है ना। कभी आएंगे, मौका लगेगा तो। टोरंटो गिरदोनावा में ना इस किस्म के जंगल ट्रैकिंग्स बहुत है। अब यहाँ मेरे ये ब्रेमलिया रोड चल रहा है, उस तरफ मेरे चल रहा है पीछे मैककावन रोड, इस तरफ मेरे चल रहा है। बैकग्राउंड में लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट। तो इन वुड्स में आप चले हो, अंदर ही अंदर कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। इवन पीछे मैककावन रोड के नीचे से आप कहाँ निकल जाओगे। थॉमसन फैमिली के मेमोरियल या यादगार से मैं अब आपको उस सब लेके चलता हूँ जहाँ मैंने वॉशरूम वगैरह का जिक्र किया, उसके पीछे की तरफ। तो ये रहे वो वॉशरूम, कचरा फेंक सकते हो, पानी पीने की जगह, और वो फैमिली का मेमोरियल था। यहाँ से आगे और नीचे हम वुड्स में जा सकते हैं। ये वो ऑस्ट्रोट्रॉफ वगैरह का ग्राउंड है जिसमें फ्लड लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। अभी वहाँ से मैंने आपको ये ग्राउंड दिखाया, अब मैं यहाँ थोड़ा वॉक करके आगे की तरफ जा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने वहाँ पे बताया ना कि उस जगह की विंटर मेंटेनेंस, यानी इस पार्क के इस एरिया का इन्होंने एरिया भी डिफाइन किया हुआ है। ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोई मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नो विंटर मेंटेनेंस, यानी आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। ये एक रिविन बह रहा है, इधर बत्तखें होती हैं, अभी आवाज़ नहीं आ रही है। इन जगहों पे दिन में या रात में कोई बड़ी बात नहीं, आपको हिरन आराम से नज़र आ जाए, खरगोश वगैरह तो, लोमड़ियाँ वगैरह तो घूमती ही रहती हैं। तो अब अंधेरे का टाइम हो गया, कि लाइटिंग वगैरह कुछ इस किस्म की करते हैं 25 दिसंबर पे, और ये अक्सर को ना तकरीबन 15 नवंबर से ये लगना शुरू हो जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पहले कुछ फेस्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। दूसरा थोड़ा सा ये रहता है यहाँ पे ना कि जैसे 4:43 पर सनसेट है, कि भाई 3 बजे से ही ना अगर ये क्लाउडी वेदर हो तो ऐसा अंधेरा सा रहने लगता है कि यार मत पूछो, कि 6 वेदर कहते हैं ना, स्लीप कंट्री, वो तो है ही भाई। तो भाई अपना प्यार ख्याल रखना। तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया है। 25 दिसंबर को मिलते हैं अगली वीडियो में।